सफाई कर्मी ने अचानक देखा कि कूड़ेदान के ऊपर एक खूबसूरत ऊंची एड़ी की चप्पल रखी हुई है। जैसे ही वह चप्पल उठाने के लिए झुका तो अचानक से उसकी नजर कूड़ेदान के अंदर पड़ी और उसने देखा कि अंदर एक काली चमड़ी वाली औरत की लाश पड़ी है। होश उड़ गए क्योंकि इसका मतलब था कि किसी विदेशी महिला की हत्या भारत की जमीन पर हुई है। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। लाश पर किसी भी तरह के संघर्ष के निशान नहीं थे और सारे गहने घड़ी ज्यों के त्यों थे। इसका मतलब था कि यह हत्या किसी और जगह हुई और लाश यहां फेंकी गई। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम हुआ, सच्चाई सामने आई। यह महिला विदेशी नहीं बल्कि भारत की अपनी नागरिक थी। उसे किसी ने इंजेक्शन के जरिए ऐसा बायोलॉजिकल केमिकल दिया था जिससे उसके शरीर की त्वचा पूरी तरह काली पड़ गई थी। और फिर तभी पुलिस को याद आया कि कुछ साल पहले मुंबई में भी ऐसा ही केस हुआ था। वहां एक छात्र अरमान के शरीर को भी ऐसा ही इंजेक्शन दिया गया था और उसकी त्वचा मरने के बाद पूरी तरह काली हो गई थी। उस केस की जांच उसी छात्र के पिता इंस्पेक्टर अमित ने की थी, लेकिन अचानक से अमित पर भी हमला हुआ था और हमलावरों ने उसके शरीर में भी थोड़ा सा वही केमिकल डाल दिया था। सौभाग्य से अमित बच गया, लेकिन उसका आधा शरीर हमेशा के लिए काला पड़ गया। वर्षों तक अमित उस रहस्य का पीछा करता रहा, लेकिन अपराधी जैसे हवा में गायब हो गए। और अब जब दिल्ली में यह केस सामने आया तो तुरंत अमित को मुंबई से बुलाया गया। अमित ने सबसे पहले घटनास्थल का मुआयना किया और देखा कि जहां लाश मिली वहां सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन कूड़ेदान वाली जगह कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट में आती है। इसका मतलब अपराधी इलाके को अच्छे से जानता था और बहुत सोच समझकर जगह चुनी गई थी। और फिर तभी अमित ने मृतिका सुरेश्वरी के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ शुरू की। उसके प्रेमी लोकेश ने बताया कि हत्या से एक दिन पहले उसका जन्मदिन था और उसने उसे एक खास डिजाइन की सोने की चैन गिफ्ट की थी। पार्टी के बाद उसने उसे बाइक पर छोड़ा, लेकिन घर से थोड़ा पहले ही उतार दिया ताकि उसके माता पिता ना देख लें। सीसीटीवी में साफ दिखा कि सुरेश्वरी चैन पहनकर घर जा रही थी, लेकिन उसके शव पर चैन नहीं मिली। अमित ने शक गहराया। अचानक से फुटेज में दिखाई दिया कि सुरेश्वरी जाने के कुछ ही देर बाद एक काली कार उसी जगह से गुजरी और फिर 10 मिनट बाद एक काले कपड़ों वाला आदमी कैमरे में नजर आया, लेकिन वो बार बार गली में दौड़ लगा रहा था, मानो जॉगिंग कर रहा हो। अमित ने जब जगह की तलाशी ली तो पास खड़ी एक काली कार पर एक अजीब सा निशान देखा और फिर होश उड़ गए जब पता चला कि वही निशान सुरेश्वरी की सोने की चैन पर भी बना हुआ था। कार के मालिक से पूछताछ की गई तो वह 70 साल का बूढ़ा निकला, जिसने कहा कि शायद किसी ने मजाक में कार पर यह चिन्ह बना दिया होगा, लेकिन कार से मिली फिंगरप्रिंट रिपोर्ट ने सब साफ कर दिया। निशान एक युवक शिवम का था जो नशे और छोटे मोटे अपराधों में पुलिस का जाना पड़ोसी भी था। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। जैसे ही वह थाने पहुंचा उसे पूछताछ कक्ष में बिठा दिया गया, लेकिन अचानक से शिवम बेचैन होने लगा। वह बार बार पानी पी रहा था और फिर तभी उसने दीवार पर उंगली से सुरेश्वरी का चेहरा बनाना शुरू कर दिया। यह देख पुलिस चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत उस चित्र को मिटा दिया। हालांकि कैमरे में सब रिकॉर्ड हो चुका था और फिर जो हुआ उसने मामले को और रहस्यमय बना दिया। शिवम ने एक पूरे टब का पानी पी डाला, मानो उसके भीतर कोई आग जल रही हो, और तभी इंस्पेक्टर अमित पूछताछ कक्ष में दाखिल हुआ। अब सच सामने आने वाला था, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी हुआ।